वेलकम टू एग्जाम्सर स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके इन्होंने निकाला था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये वीडियो आपको थॉर्नडाइक से आने वाले सारे क्वेश्चन परीक्षा में आपको आसानी से हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो पूरा का पूरा देख लिया। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें हमारी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए अगर आवाज़ में कोई दिक्कत लगे उसके लिए आपको पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ। आप उसको मैनेज कर लेना। हम नहीं चाहते आपकी क्लास छूट जाए, हम क्लास आपकी डेली लेकर आना चाहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक जो हैं कौन है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इससे पहले हमने पढ़ाए थे पावलाव। पावलाव कौन थे? वो थे भैया रूसी मनोवैज्ञानिक, है ना। और बात करते हैं ये कौन से हैं? पशु मनोवैज्ञानिक। इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। अगर पूछा जाए पशु मनोवैज्ञानिक कौन है, ये हैं आपके थॉर्नडाइक, है ना। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान, है ना। प्रथम पूछा जाए पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, ये आपके हैं थॉर्नडाइक। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले किसने दिए थे, है ना। अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम जो हैं किसने दिए थे, ये आपके भैया थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। अगर पूछा जाए शिक्षा जो मनोविज्ञान है किसकी पुस्तक है, ये आपकी किसकी है? थॉर्नडाइक की है। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, है ना, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे उसमें से ऑप्शन एक होगा थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। या पूछा जाए कि थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं, उसमें आपको शिक्षा जो मनोविज्ञान है इसको टिक करना पड़ेगा, यही आपका सही हो जाएगा। चलेंगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमारे हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, इससे पहले वही पूछा गया है, इसमें बताया गया है कि यानी कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है इसके बारे में आपको देख सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ये एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक जो आपकी है थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई थी, यानी कि इसको थॉर्नडाइक ने रचना की थी इसकी। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम देख लेते हैं थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। हम सिद्धांत की अगर बात करते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, है ना। थॉर्नडाइक की अगर बात करते हैं, एक होगा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। दूसरा इन्होंने दिया था कि भैया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये देखेंगे मिलता जुलता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि जहाँ भी पूछा जाए तो आपको टिक करना है किसके हैं, ये आपके थॉर्नडाइक के हैं। तीसरा आपका है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। तब भी आप सही करेंगे। और आपका चौथा दिया है संयोजनवाद का सिद्धांत। ये काफ़ी आते हैं, नीचे वाले जो हैं ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं 2-3 याद कर लेते हैं ऊपर वाले, नीचे वाले याद नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि पेपर बनाने वाले नीचे वाले ही अधिकतर रख देते हैं। यानी कि पूछा जाए कि संबंधवाद का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है? ये भी आपका थॉर्नडाइक का है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? ये भी आपका थॉर्नडाइक का है। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, है ना। इसको अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे, अगर मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देख सकते हैं आपको इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर, है ना। बिल्ली क्या है, इसको इन्होंने बंद कर दिया है पिंजरे के अंदर, है ना। उसके बाहर क्या उन्होंने रख दी भैया मछली। मछली कैसी थी इसको भी याद रखिएगा। उसके अंदर जो कैद की गई बिल्ली कैसी थी? भूखी थी, यानी कि उसको भूख लगे इसलिए उन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाहर जो रख दी थी उन्होंने, इसके बाहर जो रखी थी क्या रख दी थी? मृत मछली जो है इन्होंने इसके बाहर रख दी थी, है ना। अब क्या करेगी बिल्ली जो है भैया, उसके अंदर भूखी अगर है, बाहर खाना रख दिया जाए, क्या चारों तरफ घूमेगी, है ना। इसको चलिए हम समझ लेते हैं। बिल्ली क्या कर रही है, इसके अंदर एक क्या कर लिया गया, एक लगा दिया गया, एक ये लगा दिया गया लीवर, है ना, लीवर। तो बिल्ली चारों तरफ घूमती रही, यानी कि बिल्ली अनुक्रिया करती रही। जो बिल्ली है क्या है, अनुक्रिया करता है और इसके चारों तरफ घूमेगी, है ना। और उद्दीपन इसका क्या है, मछली जो बाहर रखी है उसका उद्दीपन है। तो मछली बाहर रखी थी और जो बिल्ली है इसके अंदर कैद थी। चलिए आगे देख लेते हैं। कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है, यानी कि बिल्ली भूखी है, उसको खाना बाहर रख गया, तो पिंजड़े के अंदर क्या है, बिल्ली आसपास घूम रही है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। यानी कि अगर हम बात करते हैं लीवर पर पंजा, लीवर देख सकते हैं, लीवर ये है। बिल्ली का जैसे ही लीवर पर पंजा पड़ा तो इसका गेट गया खुल, गेट गया खुल तो बाहर रखी थी मछली, बिल्ली ने खा ली मछली, है ना। तो ऐसा ही बिल्ली के साथ किया गया। तो बिल्ली को ज्ञात हो गया कि लीवर पर अगर हमारा पंजा पड़ जाता है तो क्या है, ये गेट खुल जाता है और हमें खाना मिल जाता है ना। तो क्या किया
की अनुक्रिया द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, वो अनुबंधन कहलाता है ना, अनुबंधन कहलाता है। अनुबंधन की बात कैसे क्या करते हैं, यानी कि बिल्ली का पंजा जो है क्या है, लीवर पर पड़ा और ये गेट खुल गया, उसने खाना खा लिया, है ना। इसका क्या हुआ, इसके बाद बिल्ली सीख गई, बिल्ली सीख गई, जो सीख गई है कि इसको लीवर पर पैर पड़ने पर ये खुल जाता है और खाना मिल जाता है, यही क्या कहलाता है, यही अनुबंधन कहलाता है। इसको समझ लीजिएगा, यही क्या है आपका, यही आपका अनुबंधन कहलाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। चलिए, अब इसको जो थॉर्नडाइक ने बताया था बिल्ली पर प्रयोग करके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप स्कूल में आप पढ़ाने जाएंगे तो बच्चों पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब हम उसको, इसके बारे में हम बात करते हैं, उसको हम समझाने वाले हैं। चलिए, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना, यानी कि बिल्ली जब पिंजड़े में थी उसने बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, अचानक उसका जो पैर है उस पर पड़ गया, जिससे दरवाज़ा खुल गया, उसको खाना मिल गया, है ना। अगर बच्चे भी अगर कुछ नहीं उनको समझ में आ रहा, कोई भी अगर चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे, उनको बार बार अगर प्रयास करवाएंगे तो बच्चे को आसानी समझ में आ जाएगा, है ना। बच्चों को त्रुटि संभव हो जाती है ना, बच्चों को त्रुटि संभव हो जाती है, शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। बच्चे अगर त्रुटि करते हैं तो क्या करेंगे, उनको बार बार सिखाएंगे, वही चीज़ बार बार लिखने को बोलेंगे और बच्चों से स्वयं सीखने के लिए प्रयास करवाएंगे बार बार, तो बच्चा क्या एक बार कंठस्थ हो जाता है, सही से समझ में आ जाता है। तो जिससे क्या है, यही इसकी कक्षा में उपयोगिता है, इसीलिए थॉर्नडाइक को कोर्स में रखा गया है। चलेंगे नेक्स्ट पर। थॉर्नडाइक के नियम, जो थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे उनके बारे में बात करते हैं, है ना। उनके नियम थे, एक था आपका मुख्य नियम, एक थे आपके गौड़ नियम, है ना। टॉपिक आपका है कि मुख्य नियम का, एक है गौड़ नियम का। अगर बात करते हैं मुख्य नियम कितने दिए इन्होंने, मुख्य नियम इन्होंने दिए 3। अगर बात करते हैं गौड़ नियम कितने दिए, गौड़ नियम इन्होंने दिए 5। ये भी क्वेश्चन में आता है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भैया मुख्य नियम इन्होंने कौन कौन से 3 दिए हैं, जो हैं आपके मुख्य नियम, और गौड़ नियम कौन कौन से दिए हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के जो आपके नियम है ना, आपके मुख्य नियम हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रभाव का नियम पहला है, दूसरा है आपका तत्परता का नियम और तीसरा आपका है अभ्यास का नियम। ये तीनों के तीनों किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि तत्परता का नियम किसने दिया है, तो आप सही करेंगे, थॉर्नडाइक ने दिया है। अभ्यास का नियम किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। आपका प्रभाव का नियम जो है वो भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, नीचे से पढ़ेंगे, यानी कि पहले पढ़ेंगे अभ्यास का नियम। चलिए देख लेते हैं। अभ्यास के नियम की अगर बात करते हैं, थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने व उसे जल्दी ही सीख जाता है या याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने पर उसे भूल जाता है। अभ्यास का नियम ये बताया गया है कि बच्चा अगर कोई भी चीज़ का बार बार अभ्यास करेगा, बार बार लिखने का अभ्यास करेगा, बार बार पढ़ने का अभ्यास करेगा, या बार बार किसी भी चीज़ को याद करने का अभ्यास करेगा ना, तो आसानी से जल्दी सीख जाता है। अगर वो उसका अभ्यास नहीं करेगा, छोड़ देता है उसको, तो वो भूल जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ की बार बार क्या अभ्यास करना है, जिससे बच्चा के लिए सीख जाएगा और बच्चे का विकास होगा। यही इनके अभ्यास के नियम में बताया गया है। किनका है, थॉर्नडाइक का है, मुख्य नियम का ये लास्ट वाला यानी तीसरा नियम है ना। दूसरा इन्होंने दिया था तत्परता का नियम, है ना। तत्परता का नियम का मतलब ये है कि थॉर्नडाइक का ये नियम हमें यह बताता है कि जब कोई प्राणी किसी भी कार्य करने के लिए तैयार होता है या उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है, तो उस कार्य को वह जल्दी ही कर लेता है ना। जैसे कि कोई तुम्हें कार्य दिया गया है ना, कोई भी तुम्हें कार्य दिया गया, तुम्हारा उसमें मन नहीं लग रहा है, तो आप उस पर तत्पर रहेंगे नहीं, यानी कि मन से काम नहीं करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे और सही से काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई काम में मन लग रहा है तो आप आसानी से कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और बहुत तत्परता से करेंगे, वही इसमें बताया गया है। तथा जिस कार्य को करने में उसे रुचिपूर्ण नहीं लगता, उस कार्य करने में उसका मन नहीं लगता। यानी कि अगर बच्चे के अंदर किसी काम को करने का मन है तो बहुत ज़्यादा तत्परता से करेगा, पूरा 100% उस काम में देगा, जिससे वो आनंद से उस काम को रुचिपूर्वक कर पाता है। जिस काम में उसका रुचि नहीं होती, उसमें उसका मन नहीं लगता है। यही आपका तत्परता का नियम यानी कि थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम बताता है। हम बात करते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम दिया है कि भैया कि थॉर्नडाइक का यह नियम बताता है कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है ना, उससे वह बार बार करता है, तथा जिन कार्यों से असंतोष मिलता है वह नहीं करना चाहता है ना। एक बच्चे को क्या है कि क्रिकेट पसंद है ना, लेकिन वॉलीबॉल नहीं पसंद है, तो क्या करेगा, उसको क्रिकेट भी खिलाएगा, वॉलीबॉल खिलाएगा, तो उसको क्या मन लगेगा, उसको संतोष किस काम में है, क्रिकेट में है, तो बार बार वो क्रिकेट ही खेलेगा, ना कि वॉलीबॉल। तो वही इसमें बताया गया है। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम पढ़ते हैं इनके गौड़ नियम, है ना। गौड़ नियम कितने थे, 5 थे, 3 आपके थे मुख्य नियम। अब हम देखते हैं गौड़ नियम, है ना। आप इसको देखते हैं, बहुप्रतिक्रिया, यहाँ पर क्रिया है ना, ये मनोवृत्ति है, इसको
सही टाइप नहीं हो पाया, यहाँ पे आंशिक आपका है, और ये आत्मीकरण है, ये सहचर्य है ना। इनके 5 नियम आपके कौन कौन से हो गए गौड़ नियम। एक बहुप्रतीक क्रिया आपकी है, मनोवृत्ति है ना, एक आपकी आंशिक क्रिया है ये आपकी, और ये आत्मीकरण है, ये सहचर्य का नियम है। चलिए इसको हम पाँचों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला आपका है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया की अगर बात करते हैं, इस नियम का जो अभिप्राय है अगर बात करेंगे, यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं, है ना। जब कोई हम अनेक नया कार्य, नया इसका अभिप्राय ये है कि जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। यानी कि जिस कार्य के बारे में हमें पहले नॉलेज नहीं होती है, नया कार्य स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में हम अनेक प्रतिक्रियाएं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमें पहले से नॉलेज नहीं होती है। जब हम उस कार्य को धीरे धीरे करना सीख जाएंगे, जो हमारी प्रतिक्रियाएँ हैं धीरे धीरे सही हो जाएंगी। चलेंगे नेक्स्ट पर। मनोवृत्ति का नियम की बात करते हैं। इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो वह कार्य हमारा है नहीं हो पाता है ना। इसमें ये दिया है कि मनोवृत्ति, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति या बालक की उस कार्य करने की अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है तो आसानी से कर लेता है, आसानी से सीख जाता है। अगर उसका मानसिक रूप से वो संतुलन वहाँ पे कार्य में, यानी कि नहीं बोलते हैं कि बॉडी प्रेजेंट है माइंड अब्सेंट है, अगर उसका माइंड अब्सेंट है, मन से काम नहीं कर रहा है तो वो काम सही से नहीं हो पाता है और ना ही किसी चीज़ को सीख पाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। यह है आपका है आंशिक क्रिया के नियम, है ना। आंशिक क्रिया के नियम की बात करते हैं। इस नियम का अनुसरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्यों को सरल और सुविधाजनक बना देता है ना। जैसे कि किताब है, किताब में बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे, कोई चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो आप देखते हैं किताब में छोटे छोटे चैप्टर बच्चों के लिए कर दिए जाते हैं, जिससे क्या है उनको छोटा छोटा एक एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, क्लास बढ़ती है, उनका चैप्टर जो है बड़ा होता चला जाता है। तो इसी प्रकार से दिया है कि उनको आंशिक रूप से छोटे छोटे भाग में पहले पढ़ाया जाता है। अगर किसी अन्य चीज़ को भी सिखा रहे हैं, पहले छोटी छोटी चीज़ सिखाएंगे, यानी कि उनके माइंड के अंदर या सामने उनका बोझ ना आए, थोड़ा थोड़ा आसानी से सीखेंगे, है ना। इस तरीके से आराम से, आसानी से और सरल तरीके से ये सुविधाजनक भी होता है। अब हम बात करते हैं आत्मीयकरण का नियम। आत्मीयकरण की अगर बात करते हैं, जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों में प्रश्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया का, समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है ना। जब बालक किसी स्कूल में पढ़ रहा था पहले से ही, है ना, कुछ समस्याओं का वो पहले से जानता है ना, कुछ हल कर चुका, लेकिन कुछ उसकी समस्याएं जो है नहीं आ गई, तो कुछ वो पुराने पूर्व ज्ञान से सीखता है और उनकी तुलना करता है, उनको हल करने के लिए पूरी समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। यही हमारा आत्मीकरण का नियम कहता है। अब है सहचर्य परिवर्तन का नियम, है ना। जो सहचर्य परिवर्तन का नियम है, इसमें क्या है कि अधिगम के गौड़ नियम का अंतिम या 5वां नियम जो है सहचर्य परिवर्तन का नियम है। इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है ना। जितने भी नियम हैं, जो प्राप्त ज्ञान हुआ कि अन्य परिस्थितियों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, यही हमारा सहचर्य परिवर्तन का नियम बताता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इसमें आपको थॉर्नडाइक के सारे क्वेश्चन हल मिल गए होंगे। अब थॉर्नडाइक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, उसके अलावा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में भी भेज दें। चलिए आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।